बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोबिया हुसैन और आज का हमारा टॉपिक है सिस्टम यूनिट। आज हम देखेंगे कि सिस्टम यूनिट क्या होता है, मदरबोर्ड, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसमें हम देखेंगे कि ALU और CU क्या होता है और मशीन साइकिल क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ये देखना है कि सिस्टम यूनिट क्या होता है। आप इस डायग्राम को देखें तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जो एक बाउंड्री जो आपको नज़र आ रही है ये सिस्टम यूनिट है, जिसमें प्रोसेसर, रैम और स्टोरेज डिवाइसेस मौजूद हैं। यानी इन कंपोनेंट से मिलकर एक सिस्टम यूनिट बनता है। इसमें फर्दर कैशेस वगैरह, कनेक्टर्स हैं, ड्राइव बाइज हैं और भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं। जिसमें अगर हम प्रोसेसर की बात करते हैं तो आपको ये डॉटेड लाइंस शो हो रही हैं, जिसे हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। यानी प्रोसेसर को सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं, जिसमें एक रजिस्टर होता है और एक ALU भी होता है। इसके साथ साथ इसमें कंट्रोल यूनिट भी मौजूद होता है। अगर इस डायग्राम का फ्लो देखें तो जो भी डाटा या इंस्ट्रक्शन, कमांड इनपुट डिवाइसेस को इस्तेमाल करते हुए इनपुट की जाती है तो वो सबसे पहले रैम में आती है। रैम इसे प्रोसेसिंग के लिए प्रोसेसर के पास भेजता है। यानी जो भी कमांड आएगी या इंस्ट्रक्शन आएगी वो सबसे पहले प्रोसेसर के पास जाएगी, क्योंकि हम प्रोसेसर को ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर भी कहते हैं। यहाँ से वो उस इंस्ट्रक्शन को रीड करेगा और चेक करेगा कि कौन सा काम या कौन सा टास्क परफॉर्म करने को दिया गया है। उसके बाद वो उसे कैलकुलेट करेगा, यानी उसे एग्जीक्यूट करेगा और एग्जीक्यूट करने के बाद उसे रैम के हवाले कर दिया जाएगा, जहां से वो आउटपुट डिवाइसेस को भेज दी जाएगी। इसके अलावा कुछ ऐसी कमांड्स भी आती हैं जैसे कि हमने कहा कि डाटा को रिट्रीव भी किया जा सकता है या इन्फॉर्मेशन को रिट्रीव कर सकते हैं, तो वो स्टोरेज डिवाइसेस के पास मौजूद होंगी। अगर कोई ऐसी कमांड दी जाती है जो कि रैम जब उसे प्रोसेसर को भेजेगा तो प्रोसेसर को रीड करने पर पता चलेगा कि उन्हें कोई पुराना या प्रीवियस डाटा ओपन करना है या एडिट करना है या व्यू करना है, तो वो दोबारा से स्टोरेज के पास भेजा जाएगा, जहां से उस पर्टिकुलर लोकेशन से डाटा को रिट्रीव करके उन्हें ओपन करने के बाद दोबारा से रैम के हवाले किया जाएगा, जिससे वो आउटपुट डिवाइसेस को भेज देगा। तो ये तो था हमारे पास सिस्टम यूनिट। और डिफरेंट डिवाइसेस में सिस्टम यूनिट डिफरेंट साइज और शेप्स में मौजूद होते हैं। जैसा कि हम अगर डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात करें तो उसमें एक टॉवर मॉडल होता है, जबकि हमने कंप्यूटर की क्लासिफिकेशन में भी देखा था कि एक ऑल इन वन कंप्यूटर होता है, जिसमें सिस्टम यूनिट और मॉनिटर एक सेम केस में मौजूद होते हैं। लैपटॉप कंप्यूटर में कीबोर्ड और पॉइंटिंग डिवाइसेस सिस्टम यूनिट के टॉप पर मौजूद होती हैं, जबकि स्लेट टैबलेट में ये डिस्प्ले स्क्रीन के बिहाइंड होता है। अगर हम कन्वर्टिबल टैबलेट की बात करें तो ये कीबोर्ड के बिलो होता है। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड को हम मेन बोर्ड या सिस्टम बोर्ड भी कहते हैं। ये एक ऐसा बोर्ड होता है जिसमें कंप्यूटर के तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं प्रोसेसर की या मेमोरी की, कैशे है या स्टोरेज है, इसके अलावा ड्राइव बाइज होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं, स्लॉट्स होते हैं। ये तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उसी मदरबोर्ड पर कनेक्टेड होते हैं। इसके अलावा कनेक्ट करता है पेरिफेरल डिवाइसेस को कनेक्टर के जरिए, जिसमें साउंड कार्ड्स भी हो सकती हैं और माउस, कीबोर्ड, USB डिवाइसेस वगैरह भी शामिल होती हैं। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बिल्कुल सेंटर में होता है, जैसे कि अभी हमने पहले जिक्र किया। इनपुट से आने वाले डाटा को प्रोसेस करने के बाद आउटपुट के लिए पहले डाटा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट से होकर ही जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में मौजूद होता है, इसलिए इसको सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहते हैं। और इसके जो मेन फंक्शंस यही हैं कि ये डाटा को इंटरप्रेट करता है, यानी आने वाली जो भी कमांड होती है या इंस्ट्रक्शन होती है वो उसको डिकोड करता है, उसको रीड करता है कि कौन सा टास्क परफॉर्म करने को दिया गया है। जब ये उसे अंडरस्टैंड हो जाता है तो वो उसको एग्जीक्यूट करता है, यानी कि जो कमांड उसको या जो भी कैलकुलेशन उसे दी गई होती है वो उस कैलकुलेशन को परफॉर्म करना एक्चुअली एग्जीक्यूशन कहलाता है। और ये एग्जीक्यूट किस तरह करता है? वो कंप्यूटर के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल करते हुए उस कमांड को एग्जीक्यूट करता है। ये एक इंटीग्रेटेड सर्किट के तौर पर ऐसी डिवाइसेस में भी होती है जो कि कंट्रोल करने के लिए और मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। प्रोसेसर के दो कंपोनेंट्स हैं, जैसे कि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट है। अरिथमेटिक एंड लॉजिकल फंक्शन, अरिथमेटिक फंक्शन जैसे कि प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन फंक्शंस परफॉर्म करता है। इसके अलावा लॉजिकल यूनिट जैसा कि ग्रेटर देन या लेस देन, इज इक्वल टू, नॉट इक्वल टू फंक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म करता है। और जहाँ तक कंट्रोल यूनिट की बात है तो ये कंप्यूटर सिस्टम में मौजूद तमाम एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है और उन्हें कोऑर्डिनेट भी करता है।
ये किस तरह परफॉर्म करता है, ये कंप्यूटर के डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं, कमांड्स को इशू करके उन्हें वो टास्क परफॉर्म करवाने में हेल्प करता है। जो भी कंप्यूटर के ऑपरेशंस होते हैं उन्हें परफॉर्म करने के लिए और उनका कंट्रोल करने के लिए क्लॉक पल्सेस लाइक एक टाइम पीरियड होता है, एक साइकिल होता है जिसमें उस पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करवाया जाता है, या ये तमाम कंट्रोल यूनिट उसे कंट्रोल करता है। कंट्रोल यूनिट के जो इम्पोर्टेंट ऑपरेशंस हैं वो ये हैं कि ये इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से फैच करता है और फिर इन्हें इंटरप्रेट करता है, यानी उन्हें रीड करता है कि कौन सा टास्क परफॉर्म करने को दिया गया है और उसके अकॉर्डिंग वो ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। और इसके अलावा ये इंस्ट्रक्शन की एग्जीक्यूशन को भी कंट्रोल करता है, यानी कि कौन सी इंस्ट्रक्शन को पहले परफॉर्म करना चाहिए, किस इंस्ट्रक्शन को कितना टाइम देना चाहिए, अगर कोई इंस्ट्रक्शन ज़्यादा टाइम लेती है तो उसको किस तरह से मैनेज करना है, यानी ये तमाम इंस्ट्रक्शन यानी कंट्रोल सीक्वेंस को भी ये मेंटेन करता है। मशीन साइकिल क्या है, अभी हमने जिक्र किया कि कंट्रोल यूनिट क्लॉक पल्सेस के जरिए तमाम ऑपरेशंस को, तमाम फंक्शंस को कंट्रोल भी करता है और रेगुलेट भी करता है, जिसमें एक मशीन साइकिल है। स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये देखें कि मशीन साइकिल का पर्पस क्या है। हम कंप्यूटर की वर्किंग को पढ़ रहे हैं कि एक इंस्ट्रक्शन या एक कमांड किस तरह एग्जीक्यूट की जाती है। मशीन साइकिल एक बहुत ही अहम प्रोसेस है जिसके जरिए एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। इस मशीन साइकिल में 4 स्टेप्स होते हैं, जिसमें सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सबसे पहले इंस्ट्रक्शन को मेन मेमोरी से फेच करता है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच किया जा रहा है। यहाँ से इंस्ट्रक्शन कंट्रोल यूनिट के पास जाती है, कंट्रोल यूनिट उसे डिकोड करता है। डिकोड में क्या किया जाता है कि उस इंस्ट्रक्शन को ओपन किया जाता है, उसे रीड किया जाता है और ये समझा जाता है कि कौन सा काम परफॉर्म करने को दिया गया है। जब उसे ये पता चल जाता है कि क्या काम करना है, फिर वो इंस्ट्रक्शन ALU के हवाले की जाती है ताकि वो उसको कैलकुलेट कर सके, यानी कैलकुलेट करना एक्चुअली उसको एग्जीक्यूट करना होता है। तो ALU उसे एग्जीक्यूट करने के बाद कैलकुलेटेड रिजल्ट्स को दोबारा मेन मेमोरी यानी कि रैम के हवाले कर लिया जाता है। जब ये रैम के हवाले करते हैं तो इसे स्टोर करना कहते हैं। एक्चुअली ये वो परमानेंट स्टोरेज नहीं होती है, बल्कि एक कैलकुलेटेड रिजल्ट का मेमोरी में वापस आना ही उसे स्टोर करना कहते हैं। तो ये था एक कंप्लीट प्रोसेस जिसमें एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाता है। यहाँ पर कुछ टाइम्स होते हैं जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि एक आई टाइम है और एक ई टाइम है। वो टाइम जिसमें इंस्ट्रक्शन को फेच और डिकोड किया जाता है वो आई टाइम कहलाता है, और वो टाइम जिसमें इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के बाद उसे स्टोर किया जाता है वो ई टाइम कहलाता है। ये तो है मशीन साइकिल। जी स्टूडेंट, आज की हम समरी कर लेते हैं। जैसे कि आज हमने देखा कि सिस्टम यूनिट क्या होता है। सिस्टम यूनिट केस होता है जिसमें तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उस केस के अंदर मौजूद होते हैं। ये मेटल का भी बनाया हुआ होता है और प्लास्टिक का भी हो सकता है। सिस्टम यूनिट जो है वो डिफरेंट शेप्स और साइजेस में मौजूद होता है। जैसे कि हमने डेस्कटॉप कंप्यूटर की बात की तो उसमें ये टावर मॉडल की सूरत में मौजूद होता है, जबकि ऑल इन वन कंप्यूटर में भी ये सिस्टम यूनिट और मॉनिटर एक ही सेम केस में मौजूद होते हैं। इसके अलावा लैपटॉप कंप्यूटर में ये कीबोर्ड और पॉइंटिंग डिवाइसेस इसी सिस्टम यूनिट पर बिल्ट अप होती हैं, और जबकि स्लेट टैबलेट में ये डिस्प्ले स्क्रीन के बिहाइंड होती हैं, और कन्वर्टेबल टैबलेट में ये कीबोर्ड के बिलो होती है। तो ये तो थी सिस्टम यूनिट। और फिर हमने देखा कि मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड एक मेन सर्किट बोर्ड होता है जिस पर तमाम इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कनेक्टेड होते हैं। फिर हमने देखा कि इसके सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जिसमें एक अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट और कंट्रोल यूनिट है। इसके अलावा रजिस्टर्स भी मौजूद होते हैं। रजिस्टर्स हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे, जबकि अरिथमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस में सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, प्लस माइनस, डिवीजन, सब्ट्रैक्शन और लेस देन ग्रेटर देन फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। और कंट्रोल यूनिट तमाम एक्टिविटीज को कंट्रोल भी करता है और एक कमांड को एग्जीक्यूट कराने में तमाम कंपोनेंट्स के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन भी प्रोवाइड करता है। कोई कमांड अगर एग्जीक्यूट करवानी हो तो डिफरेंट कंपोनेंट्स जैसे कि इनपुट डिवाइसेस हैं, रैम है, इसके अलावा प्रोसेसर है, स्टोरेज है या आउटपुट डिवाइसेस है, तो इनके जरिए तमाम कंपोनेंट के दरमियान में जो कोऑर्डिनेशन होगी वो कंट्रोल यूनिट ये प्रोवाइड करता है। मशीन साइकिल क्या होता है, जो भी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट की जाती है एक्चुअली वो इसी मशीन साइकिल के थ्रू होती है, जिसमें मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच किया जाता है। फेच करने के बाद जब उसे कंट्रोल यूनिट के हवाले किया जाता है तो कंट्रोल यूनिट उसे रीड करता है। रीडिंग में ये चीज चेक की जाती है कि एक्चुअली इसमें कौन सा टास्क परफॉर्म करने को दिया गया है या क्या एक्शन परफॉर्म करना है, फिर उसके अकॉर्डिंग वो उससे परफॉर्म करता है। जब वो परफॉर्म करता है तो उसे एग्जीक्यूट करता है।
और जब एग्जीक्यूशन हो जाती है, रिजल्ट कैलकुलेट हो जाते हैं, तो वो दोबारा मेन मेमोरी यानी कि रैम के हवाले कर दिए जाते हैं। तो फिर से जब ये एक रिजल्ट कैलकुलेट होने के बाद दोबारा से नई इंस्ट्रक्शन को फिर रैम से सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट फेच करके कंट्रोल यूनिट के हवाले करता है और फिर इस तरह से वो दोबारा से डिकोड होता है। तो ये सिलसिला चलता रहता है, जिसे मशीन साइकिल कहते हैं। और इसमें देखा कि इसमें दो टाइम होते हैं, जिसे एक आई टाइम कहते हैं और एक ई टाइम कहते हैं। इंस्ट्रक्शन को फेच और डिकोड करने को आई टाइम कहा जाता है, जबकि इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट और स्टोर करने को ई टाइम कहा जाता है। इसके अलावा मजीद इसके कंपोनेंट्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।